हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी और टेक्नोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नया टेक वीडियो, जहां पर आज हम बात करेंगे आईफोन 15 सीरीज़ के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आईफोन सीरीज़ लॉन्च हो चुका है और बहुत ही जल्दी दुबई में अवेलेबल भी हो जाएगा। तो 22 सितंबर को ये दुबई में अवेलेबल होने वाला है। तो उससे पहले आप सभी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो आईफोन का सीरीज़ आया हुआ है, यहाँ पर आपको मिलता है आईफोन 15, 15 प्लस, 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स। इनमें से आपको कौन सा आईफोन लेना चाहिए? तो सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें आईफोन 15 के बारे में, तो ये एक बहुत ही कमाल का अपग्रेड इस बार देखने को आया है। तो यहाँ पर आईफोन 15 किस किस को लेना चाहिए? तो आईफोन 15 सबसे सस्ता आईफोन है जो काफ़ी सारे लोगों को अट्रैक्ट करेगा। तो काफ़ी सारे लोग जो कि फर्स्ट टाइम आईफोन बायर है, जिनको आईफोन लेने की एक चाह है और जो आईफोन लेना चाहते हैं, तो वो आईफोन 15 की तरफ जा सकते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि एंड्रॉयड से आईफोन में स्विच करना चाहते हैं, उनके लिए भी आईफोन 15 एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईफोन 15 के कई कमाल के फीचर्स के बारे में। तो आईफोन 15 में जो सबसे बड़ा फीचर यहाँ पर देखने को मिलता है वो है डायनामिक आइलैंड। तो इस बार दोस्तों एप्पल ने आईफोन 15 में डायनामिक आइलैंड दे दिया है, जो कि इससे पहले सिर्फ 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स सीरीज में ही आता था। इस बार आईफोन 15 में डायनामिक आइलैंड काफ़ी कमाल करने वाला है। पर एक बात ये भी है देखने की कि यहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। तो आपको क्या 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा? तो ये सारा कुछ हम लोग अनबॉक्सिंग जब करेंगे 22 को, तभी हम आपको पूरी तरह से बता पाएंगे। तो चलिए, जो दूसरा सबसे बड़ा अपडेट है इस बार आईफोन 15 सीरीज़ में, वो है यहाँ पर 48 मेगापिक्सल कैमरा का। तो आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता था, इस बार वो दोस्तों 15 में भी आ चुका है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले, जिससे कि आपको बहुत ही कमाल का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और इस बार वो 2000 निट्स तक की ब्राइटनेस भी आपको दे देगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक और जो फीचर देखने को मिलता है वो है USB Type-C का। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो आईफोन 15 एक बहुत ही कमाल का फ़ोन होने वाला है इस बार। और साथ ही साथ दोस्तों, एप्पल ने आईफोन 15 प्लस भी लॉन्च कर दिया है। तो आईफोन 15 प्लस किन को लेना चाहिए? यहाँ पर जिनको चाहिए एक बहुत ही बड़ी बैटरी और साथ ही उनको चाहिए एक बड़ा सा डिस्प्ले, आईफोन 15 प्लस उन सभी के लिए है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपको वो सारा कुछ फीचर जो कि 15 में मिलता है, वो भी आपको 15 प्लस में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं आईफोन 15 प्रो के बारे में कि आईफोन 15 प्रो किस किस को लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास थोड़ा सा भी ज़्यादा पैसा है और आप चाहते हैं कि आपको लेना चाहिए आईफोन 15 सीरीज़ के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फीचर्स, तो आपको जाना चाहिए आईफोन 15 प्रो के साथ। यहाँ पर दोस्तों आईफोन 15 प्रो में आपको कमाल के फीचर्स देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पर 120 हर्ट्ज का प्रो मोशन डिस्प्ले देखने को मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आईफोन 15 प्रो में आपको मिलता है USB पोर्ट। और जो सबसे बड़ी बात इस बार आई है वो है टाइटेनियम चेसी। यहाँ पर आईफोन 15 प्रो टाइटेनियम चेसी से बना हुआ है, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा लाइट कर देता है और साथ ही साथ ये ज़्यादा ड्यूरेबल भी हो गया है। और दोस्तों, यहाँ पर आईफोन 15 प्रो में जो सबसे कमाल की बात है वो है A17 प्रो प्रोसेसर, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर गेमिंग भी कमाल होने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पर आप अगर कंसोल लेवल का भी गेम खेलना चाहते हो, तो वो भी इस बार आईफोन 15 प्रो सीरीज़ में अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं आईफोन 15 प्रो मैक्स की तरफ। यहाँ पर आईफोन 15 प्रो मैक्स किस किस को लेना चाहिए? आईफोन 15 प्रो मैक्स में आपको मिलेंगे बेस्ट फीचर और साथ ही साथ आपको मिलेगा बहुत ही बड़ा डिस्प्ले, आपको मिलेगी एक बहुत ही कमाल की बैटरी लाइफ। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर मिलेगा 5 टाइम जूम के साथ टेलीफोटो कैमरा भी। तो ये सारे फीचर्स के साथ आने वाला है 15 प्रो मैक्स। तो दोस्तों, ये तो थे सारे फीचर आईफोन 15 सीरीज़ के। आप चूज़ कीजिए कि आपको इनमें से कौन सा आईफोन लेना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चंस के, जो आप सोचते हैं कि अगर आप दुबई से आईफोन लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्री बुकिंग की। तो अभी भी दुबई में चल रही है प्री बुकिंग और 22 सितंबर से आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह पर ये iPhone 15 सीरीज़ देखने को मिलेगा। तो अगर आप प्री बुक करना चाहते हैं तो आप अभी भी जाकर apple.ae पर प्री बुक कर सकते हैं या तो किसी भी दूसरे थर्ड पार्टी वेंडर से भी प्री बुक कर सकते हैं ताकि आपको 22 सितंबर को वो मिल जाए। तो अगर दोस्तों आप apple.ae से लेना चाहते हैं तो वहाँ पर 15 Pro और 15 Pro Max मिलना बहुत ही मुश्किल है। वो अभी डेट है जो नवंबर तक जा चुका है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कहाँ से लेना चाहते हैं। तो दोस्तों iPhone 15 सीरीज़ 22 सितंबर को दुबई में लॉन्च हो जाएगा और मैं इस चैनल पर आप सभी के लिए कई सारे अनबॉक्सिंग लेकर आ रहा हूँ और iPhone से रिलेटेड बहुत ही गजब के कंटेंट भी लेकर आऊँगा दोस्तों। तो अगर आपको वो सारे कंटेंट्स चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं iPhone 15 सीरीज़ के ऑफिशियल प्राइस की। तो अगर हम लोग बात करें iPhone 15 सीरीज़ के ऑफिशियल प्राइस की तो iPhone 15 और 15 प्लस दुबई में और इंडिया के प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 15 और 15 प्लस लेना चाहते हैं तो आप इंडिया से भी ले सकते हैं, उसके लिए आपको दुबई आने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप लेना चाहते हैं iPhone 15 Pro और 15 Pro Max तो उसमें आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अगर आप दुबई से iPhone 15 Pro Max लेना चाहते हैं तो उसकी प्राइस है 4,299 दिरहम्स, जो कि आपको ऑलमोस्ट 97,000 रुपीज़ पे पड़ता है और वही ये इंडिया में आपको मिल जाएगा 1,35,000 रुपये का। और ठीक इसी तरह अगर आप 15 Pro Max लेना चाहते हैं दोस्तों तो दुबई में ये आपको मिल रहा है 5,099 दिरहम्स का, जो कि आपको पड़ता है 1,15,000 और यही आपको इंडिया में मिल रहा है 1,60,000 का। तो सोचिए दोस्तों कितना डिफरेंस है। तो अगर आप 15 Pro और 15 Pro Max मॉडल लेना चाहते हैं तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगा कि आप दुबई आइए और यहाँ पर आके 15 Pro और 15 Pro Max ले सकते हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो है कि कौन सा कलर सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा। तो इस बार जो है 15 Pro मॉडल्स में नेचुरल टाइटेनियम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कलर है और उसके ठीक बाद जो मुझे पसंद है वो है ब्लू टाइटेनियम। आप नीचे कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा कलर पसंद आया है और बाकी तो हम लोग अनबॉक्सिंग के बाद आपको बताएंगे कि कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो और एक क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है दोस्तों वो है दुबई में iPhone 15 कहाँ से लेना चाहिए। आपको ऑफिशियल एप्पल स्टोर से लेना चाहिए या तो फिर किसी ऑथराइज्ड रीसेलर से लेना चाहिए या तो फिर मीना बाज़ार से लेना चाहिए, जहाँ के मैं काफ़ी ढेर सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अभी एप्पल स्टोर पर अगर आप जाते हैं दुबई में कहीं पर भी तो आपको प्री बुकिंग करनी पड़ेगी। अगर आप डायरेक्ट वॉक इन करते हैं तो आपको वहाँ पर iPhone 15 सीरीज़ के कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे अच्छी बात है कि अगर आपने अब तक प्री बुक कर लिया है तो आपको अपना iPhone वहाँ पर मिल जाएगा। अदरवाइज़ काफ़ी सारे ऑथराइज्ड रीसेलर्स भी हैं, वहाँ पर भी आपको iPhone 15 मिलेंगे पर उसके साथ कोई बंडल डिवाइस शायद आपको लेना पड़ जाए। और इसके बाद ही आता है मीना बाज़ार, जहाँ पर आपको 22 सितंबर को मिल जाएगा iPhone 15 सीरीज़, पर उसके साथ ही आपको थोड़ा प्रीमियम देना पड़ेगा। तो अब प्रीमियम कितना होगा वो तो मैं उसी दिन आपको बता पाऊंगा कि 22 सितंबर को कितना प्रीमियम होगा, बट सुनने में ये आ रहा है कि ऑलमोस्ट 1000 दिरहम तक भी जा सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। अगर आप ट्रू एप्पल फैन है तो काफ़ी सारे लोगों ने लास्ट ईयर भी iPhone 14 1000 दिरहम से भी ज़्यादा का प्रीमियम देकर लिया था। तो इसके बाद हमारे कुछ दोस्तों ने पूछा था कि iPhone 15 अगर हमें लेना है तो क्या हम किसी भी दूसरे iPhone के साथ उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप एप्पल स्टोर जाते हैं तो वहाँ पर भी एक्सचेंज फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ और अगर आप मीना बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पर भी iPhone 15 लेने के साथ ही साथ आप अपने पुराने iPhone को एक्सचेंज कर पाएंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको बेटर डील मिल रही है। आपको जहाँ बेटर डील मिलेगी आप वहीं से अपना iPhone एक्सचेंज करवा सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरा पॉपुलर क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो है कि इंडिया में डिलीवरी होगी क्या। अगर आप दुबई से iPhone 15 सीरीज़ या कोई भी दूसरा iPhone लेते हैं दोस्तों तो अभी तो इंडिया में कोई भी स्टोर डिलीवर नहीं कर रहा है। तो अगर आपको कोई भी बोलता है कि हाँ इंडिया में डिलीवरी हो जाएगी, मुझे इतने पैसे दे दो, तो मैं तो बोलूँगा कि ये सीधे सीधे स्कैम कर रहा है। आप इस तरह के स्कैम से बचें। तो अगर आपको लेना है iPhone 15 दुबई से तो सबसे ईजी रास्ता यही है कि अगर आपके कोई भी फ्रेंड दुबई में आ रहे हैं या तो फिर आपके कोई रिलेटिव दुबई में हैं,
उनको पैसा आप भेजिए, वो यहाँ से डायरेक्ट आपके लिए ले सकते हैं आईफोन और इंडिया ले जा सकते हैं। पर यहाँ से अभी तो कोई स्टोर इंडिया में आईफोन 15 सीरीज नहीं बेच रहा है। तो अब दोस्तों आईफोन 15 आप खरीदने के लिए दुबई तो आ गए हैं, पर आपको पैसे कैसे लेके आने हैं? तो यहाँ पर अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या किसी भी पार्ट से दुबई आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने साथ डॉलर्स लेके आ जाइए। आप अपने डॉलर्स यहाँ पर यूएई में कहीं भी बड़े ही आराम से एक्सचेंज करवा सकते हैं दिरहम्स में, और डॉलर्स और दिरहम्स का प्राइस हमेशा सेम रहता है, तो आपको एक्सचेंज में कोई भी लॉस नहीं होगा और आप किसी भी स्टोर में जाके भी एक्सचेंज करवा सकते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले डॉलर्स इंडिया से लेकर आइए दुबई और फिर उसे एक्सचेंज करवा लीजिए, या तो फिर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ पर अगर आप एप्पल स्टोर पर जाते हैं तो वहाँ आपके क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, पर दूसरे किसी स्टोर पर अगर आप जाते हैं जैसे कि मीना बाज़ार में, तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज किया जा सकता है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आते हैं दुबई तो आप अपने साथ डॉलर ज़रूर लेके आइए। और यहाँ पर आपने अपना आईफोन खरीद लिया तो उसके साथ ही साथ काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि यहाँ पर वैट रिफंड अवेलेबल है क्या? तो यहाँ पर अगर आप एप्पल स्टोर में लेते हैं वहाँ पर आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा, या तो कहीं भी आप अगर ऑनलाइन बुक करते हैं तो वहाँ पर किसी भी तरह का वैट रिफंड आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी ऑफिशियल आईफोन रीसेलर से लेते हैं तो वहाँ पर आपको वैट रिफंड मिलेगा। आप उनसे वैट रिफंड का बिल मांग सकते हैं और बड़े ही आराम से आपको वैट रिफंड का स्टिकर मिल जाएगा और आप अपना वैट रिफंड दुबई के एयरपोर्ट से करवा सकते हैं। तो ये तो था पूरा सिस्टम। अगर आपको वैट रिफंड के बारे में और भी जानना है तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि आप दुबई से वैट रिफंड किस तरह से करवा सकते हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि दुबई में आईफोन के ऑफिशियल प्राइसेस क्या है, तो उसके बारे में भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ऑफिशियल प्राइस आईफोन के दिख जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ऑफिशियल प्राइसेस क्या है। और जैसे ही 22 सितंबर को आईफोन लॉन्च होंगे तो उस प्राइस पे आपको एप्पल स्टोर पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर दुबई में दोस्तों 2 एप्पल स्टोर हैं, एक है मॉल ऑफ एमिरेट्स में, दूसरा है दुबई मॉल में। तो आप उन दोनों में जाकर आप अपना आईफोन ले सकते हैं ऑफिशियल प्राइस पर। और अगर आप दोस्तों किसी भी थर्ड पार्टी ऑफिशियल रीसेलर के पास जाते हैं तो वहाँ पर शायद आपको कोई दूसरे पैकेजेस लेने पड़े, पर यूएई के एप्पल स्टोर पर दोस्तों आपको सारे साल आईफोन के प्राइसेस सेम ही मिलेंगे। और दोस्तों अगर आप आते हैं दुबई में जनवरी या उसके बाद तो वहाँ पर आपको मीना बाज़ार में प्राइसेस घटते नजर आएंगे और आपको जो ऑफिशियल प्राइस है उससे भी कम प्राइस पे आईफोन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो था मेरा दुबई का आईफोन 15 बाइंग गाइड। अगर इसके अलावा भी आपके कोई दूसरे क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि कल मैं ऑल ओवर दुबई में घूमने वाला हूं और दिखाने वाला हूं कि आईफोन 15 का क्या क्रेज़ है दुबई में। और साथ ही साथ मैं पहुंच जाऊंगा मीना बाज़ार, जहां पर करेंगे हम लोग आईफोन 15 सीरीज़ की बड़ी सी अनबॉक्सिंग भी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए टेक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।